मैं लिख के देता हूँ और इस पे मैं अनगिनत आवर्स तक डिस्कशन कर सकता हूँ दुनिया के किसी विद्वान से, किसी सिविल सर्विसेज मेंटर से, कि 5 साल से कम इसकी तैयारी नहीं होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो क्लास 10 से लगा हुआ है। वो 10 क्लास से अपने स्कूल के सभी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहा है, स्कूल के सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग ले रहा है, उसको घर में वैसा मोटिवेशन है। 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा उसने। दोनों ही आयोग को ये अच्छे से पता था कि इन दोनों मतलब इसमें बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी जो बीपीएससी 72वीं का भी परीक्षा दे रहे हैं और वो विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो जारी विज्ञापन है कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू उसमें भी भाग लेंगे। ये जो एकदम से मतलब एकदम से ऑटोक्रेसी है कि आप कभी भी मान लीजिए कि आप डेट को एक्सटेंड किए तो आप आगे एक टेंटेटिव डेट भी नहीं दे पाए, तो कम से कम मान लीजिए बच्चे जो हैं वो अब फिर होपलेस कंडीशन में है। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चों का फ़ोन आ रहा है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है कि उनकी तैयारी नहीं है कि वो इस बार गो थ्रू हो जाएंगे, लेकिन वो इस बात के लिए भी सहमत नहीं है, राजी नहीं है कि एग्ज़ाम टल जाए। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, बहुत सारे जॉब में बच्चे होते हैं, छुट्टी ले लिए होते हैं, ईएल ले लिए होते हैं, ईएल ग्रांट हो जाता है उनका, फ्लाइट का टिकट ले लेते हैं, ट्रेन का टिकट ले लेते हैं, उनका लॉस हो रहा है तो उसका कोई मतलब सेंसिटिविटी नहीं है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं। वो अब इस चिंता में हैं कि मेरी परीक्षा कब होगी, बीपीएससी जो है अब नया डेट कब अनाउंस करेगा, या इधर 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने कब, इसकी क्या संभावना है। और मेन वजह ये है कि आखिर परीक्षा की तिथि में बदलाव क्यों किया गया, यानी कि अब तक जो है रद्द क्यों किया गया 26 जुलाई की परीक्षा को। इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ बीपीएससी टॉपर जो है डीएसपी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अखिलेश सर मौजूद हैं, जिनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बीपीएससी में अभी क्या दिक्कतें हैं, क्या वजह हैं। सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू ताज। देखिए, 2 बात मैं कहूँगा। एक तो मैं पहली बात सबसे पहले आयोग का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उन्होंने डेट को एक्सटेंड किया। साथ में आयोग से कई प्रश्न हैं हमारे कि इस तरह की गलती, इस तरह की असंवेदनशील हरकतें क्यों किया जाता है उनसे, उनके द्वारा बार बार। छात्रों का कोई मतलब वैल्यू क्यों नहीं किया जाता है हमारे राज्य में। आज मान लीजिए कि विद्यार्थी, जब सबको पता था ये विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा में इंटरव्यू का डेट निकाल दिया गया था, उसके बाद बीपीएससी ने अपने डेट को कंफर्म किया कि मैं 26 तारीख को, पहले उनका टेंटेटिव डेट था। जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग का इंटरव्यू डेट अनाउंस हुआ, उन्होंने एक डेट शीट जारी किया, कब से कब तक फॉर्म भराएंगे, कब स्क्रूटनी करेंगे, कब किस तारीख से इंटरव्यू चालू करेंगे, तो ये सबके सामने था। और उस अनाउंसमेंट के बाद बीपीएससी के द्वारा अपना एग्जाम को अनाउंस किया जाता है कि हम 26 को परीक्षा लेंगे। विश्वविद्यालय सेवा आयोग में क्या है नहीं है उसके बारे में सर फ्रेश से बताएं, साफ से। देखिए, विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये सबको पता है। दोनों ही आयोग को ये अच्छे से पता था कि इन दोनों मतलब इसमें बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो कॉमन है, यानी जो बीपीएससी 72वीं का भी परीक्षा दे रहे हैं और वो विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो जारी विज्ञापन है कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू उसमें भी भाग लेंगे। ये दोनों आयोग को पता था। जब दोनों आयोग को पता था तो डेट दोनों ही आयोग ने रख दिया एक सेम पीरियड में, क्योंकि इसके लिए हम लोग मांग भी किए थे कि किसी एक आयोग को जो है डेट एक्सटेंड करना चाहिए। जब वो एक्सटेंड किए तो उसका तो हम स्वागत करेंगे, उसके लिए उसका हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे। लेकिन अब ये है कि ये इतना जो इनसेंसिटिव एक्ट हो जाता है विद्यार्थियों के द्वारा, आखिर इसका कोई जिम्मेदारी कोई तो लेगा कि नहीं लेगा। वो तो आयोग तो कह रहा है सर कि हमने अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है, तो अचानक डिसीजन। देखिए, अपरिहार्य कारण ऐसा थोड़ी है कि लोगों को समझ में नहीं आता है। किसको समझ में नहीं आता? आपको नहीं आता, हमें नहीं आता, किसको नहीं आता समझ में? कोई कारण मेंशन नहीं ऐसा ना थोड़ी है कि आयोग को हैंडल करने वाले कुछ लोग जो हैं वही सर्वाधिक विद्वान हैं, वही सब चीज़ों को समझते हैं, और जो लोग उस व्यवस्था में शामिल नहीं है वो नासमझ है। ऐसा है क्या? आयोग तो ऐसा ही मान रहा होगा। तो वही कह रहे हैं कि ये जो मतलब ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है, ये जो एकदम से मतलब एकदम से ऑटोक्रेसी है,
कि आप एक तो कभी भी मान लीजिए कि आप डेट को एक्सटेंड किए तो आपको आगे एक टेंटेटिव डेट भी नहीं दे पाए। जी। तो कम से कम मान लीजिए बच्चे जो हैं वो अब फिर होपलेस कंडीशन में है। कोई सोचते हैं कि हम क्या करें। अगर मान लीजिए एक टेंटेटिव डेट आप दे देंगे तो कम से कम बच्चा प्लान करेगा ना। अगर मान लीजिए कि 2 महीना के बाद लेंगे या 3 महीना के बाद लेंगे तो उस परिस्थिति में बच्चे मेंस की तरफ थोड़ा मुड़ जाएंगे, या जो फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा और बोल्डनेस तैयारी करेंगे। तो आप बच्चों के एंड पे तो कुछ भी प्रिविलेज नहीं दे रहे उनको, केवल उनको परेशान कर रहे हैं आप। बीपीएस आयोग परेशान कर रही है बच्चों और ये परेशान करना नहीं हुआ तो क्या हुआ ये? को। तो इसमें क्या अभ्यर्थी के हित में मानिए सर, उसको और टाइम मिला पढ़ने का। अरे हित कैसा हित होता है? कोई भी आदमी, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे चाहते हैं एग्जाम हो जाए, वो तैयारी हो ना हो। मैं मेरे पास बहुत ऐसे बच्चों का फोन आ रहा है, मुझे भी पता है और उनको भी पता है कि उनकी तैयारी नहीं है कि वो इस बार गो थ्रू हो जाएंगे, लेकिन वो इस बात के लिए भी सहमत नहीं है, राजी नहीं है कि एग्जाम टल जाए, क्योंकि उनको अगला 73वीं देख रहा है कि अगर मान लीजिए कि सही से सब कुछ चलेगा तो फिर 73वीं टाइम पे आएगा। तो वो शेड्यूल टाइम को देख रहे हैं, समझ गए? यही चीज अगर मान लीजिए थोड़ा सेंसिटिव होता, अगर विद्यार्थियों का थोड़ा भी हम लोग कंसिडरेशन करते, अगर मेरे से आदमी आयोग में बैठा होता तो हम लोग मान लीजिए हमारा टेंटेटिव डेट 26 को था और जब एक आयोग ने घोषणा कर दिया उससे हम बात करते। अगर वो एक्सटेंड करने की स्थिति में नहीं होता तो हम ये 26 जुलाई के बदले में हम 5 अगस्त का डेट निर्धारित कर लेते या 6 अगस्त का डेट निर्धारित कर लेते। बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और हमारा एग्जाम भी हो जाता है, सेंटर भी हमारा मैनेज हो जाता है। और जो बच्चे मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते रहते हैं, बहुत सारे जॉब में बच्चे होते हैं, छुट्टी ले लिए होते हैं, ईएल ले लिए होते हैं, ईएल ग्रांट हो जाता है उनका, फ्लाइट का टिकट ले लेते हैं, ट्रेन का टिकट ले लेते हैं, उनका लॉस हो रहा है तो उसका कोई कोई मतलब सेंसिटिविटी नहीं है। इसका मतलब कोई आदमी किसी पद पे चला गया तो वो भगवान हो गए। ये मतलब जनता का नागरिक अधिकार का कोई वैल्यू है कि नहीं? स्टूडेंट का जो अपना एक अधिकार है उसका कोई वैल्यू नहीं है और उसको एड्रेस भी नहीं करते हैं। मतलब एकदम से ये क्या है कि तानाशाह जैसा, जब मन में आएगा तब वो जारी कर देंगे, एक लेटर लिख देंगे, मन में होगा तो ये करेंगे, मन में वो होगा तो करेंगे, जब कोई मांग करेगा तब हम वो करेंगे, मांग नहीं करेगा तो कर देंगे। ये मतलब एक आपका कहना यह है कि आयोग जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है छात्र हित को लेकर। एकदम चरित्र तो नहीं दिखता है। ये देखिए, मान लीजिए वो अपने आप को कितना भी बोल दें, क्योंकि आप देखिएगा टीआरई को लेकर के उनका पॉडकास्ट आया था, क्या हुआ उसका, उस पॉडकास्ट का? अप्रैल में फॉर्म भराए जा रहे थे, क्या हुआ उसका? ये क्या गंभीर एक मसला है? आपका एक साधारण दोस्त एक कमिटमेंट करे कि दोस्त कल तुमको समोसा खिलाएंगे और नहीं खिलाएंगे तो 5 दिन तक मुंह फुला लेते हैं आप, जी है मतलब समोसा नहीं खिलाया, ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए आयोग में बैठा जो चेयरमैन है वो गॉसिप व्यक्ति नहीं है ना, वो दोस्तों के बीच गॉसिप नहीं कर रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं तो बहुत वैल्यूएबल मैसेज दे रहे हैं, वो उसमें ऑथेंटिसिटी है, उसको लोग सीरियसली देखते हैं। तो हम विनम्र आग्रह करेंगे आयोग से कि एक टेंटेटिव कम से कम डेट तत्काल जारी कर दीजिए, डेट नहीं तो कम से कम मंथ जारी कर दीजिए कि इस मंथ में हम लेंगे। सर जैसे बहुत सारे छात्र हैं जिसका तैयारी नहीं हुआ है, उसका हित भी तो देखिए। अरे तैयारी हो क्या जाएगा इसमें? ऐसा थोड़ी कि जिसका नहीं हुआ तो 1 महीने हम तैयारी कर लेंगे, वो ऐसा नहीं किसी होता का है। कुछ छूट रहा हो, जो देखिए, तैयारी करने वाला हो उसका भी तो छूट रहा होगा। कमीशन का जो कैरेक्टर है ना बहुत अलग है, वो ओवरनाइट नहीं होता है, इंटीग्रेशन में होता तैयारी। मैं लिख के देता हूँ और इस पे मैं अनगिनत आवर्स तक डिस्कशन कर सकता हूँ दुनिया के किसी विद्वान से, किसी सिविल सर्विसेज मेंटर से, कि 5 साल से कम इसकी तैयारी नहीं होती है। बीपीएससी की 5 साल से कम तैयारी नहीं होती, नहीं होती है, कोई नहीं कर सकता। यहाँ इतने कोचिंग संस्थान है, तमाम लोग जो है कहते हैं आइए यहाँ से एसडीएम बनेंगे, इतने बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। अरे लाइए ना उसको पकड़ के मेरे पास, मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ। और जो बच्चे ये बोलते हैं कि 5 साल से कम में मैंने तैयारी किया, उसको भी पकड़ के लाइए और उसका मैं मतलब उसका बैकग्राउंड, उसके परिवार वाले, उसके स्कूल वाले से फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग निकाल लेते हैं। हाँ, तो वो क्लास 10 से लगा हुआ है, वो 10 क्लास से अपने स्कूल के सभी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ रहा है, स्कूल के सारे करिकुलर एक्टिविटीज में भाग ले रहा है, उसको घर में वैसा मोटिवेशन है, 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ा उसने, ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से पढ़ा उसने। तो सर आपका कहना ये मतलब है कि 5 साल लोग पीसीएस का तैयारी करें?
करना पड़ेगा उसको, एक दिन में ओवरनाइट में नहीं होगा। लेकिन हम इंटरव्यू कितनों का लिए हैं, वो कहे हैं कि 1.5 साल 2 साल में हम फिनिश कर झूठ देंगे। बोल रहे हैं ना, उनको भी पता नहीं चल रहा है, बहुत बार लोगों को पता नहीं चलता है, समझे। कई बार आप मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, समझ गए, उनको पता नहीं था कि क्यों नहीं कोरोना हुआ, क्योंकि वो ज्यादा मतलब फिजिकल एक्ट में थे। ग्रामीण एरिया में जाइए, कोई किसी को कोरोना नहीं हुआ, उनको थोड़ी पता था कि मुझे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सुबह उठते हैं, शाम तक कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये वो मतलब अपना मवेशी का खाना देते हैं, खेती करते हैं, ये करते हैं, उनका बॉडी हमेशा मतलब वो मूवमेंट में रहता है। और एक शहर का आदमी है, वो 8-8 10-10 घंटा एक टेबल पे बैठा हुआ है, तो दोनों में फर्क नहीं है। तो दोनों का इम्यून रिस्पॉन्स किसका ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मान लीजिए जो बोल रहा है ना 1.5 साल 2 साल, उसको लाइए ना पकड़ के, मैं उसको बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा ये 5 साल की तैयारी है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि आखिरी सवाल है सर, ये कि अगर कोई अभ्यर्थी मतलब अभी तैयारी कर रहा है, आप अपने हिसाब से बताइए 26 जुलाई को जो परीक्षाएं रद्द हो गई, एक संभावित एक अनुमान, क्योंकि आप सर डीएसपी रह चुके हैं और तमाम कई सैकड़ों छात्र जो है आपके मेंटरशिप में है, 6 से 9 का टाइम आपका छात्र हित में रहता है, तो आपका एक अनुमान क्या लग रहा है कब हो जाएगा? पहली बात तो ये कहूंगा कि जिस तरह से हमारे सरकारों का एक्ट हो गया है, जिस तरह से हमारे आयोगों का एक्ट हो गया है, अब कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। प्रिडिक्ट भी नहीं कर नहीं, पाए इनका कोई सर, कैरेक्टर आपका नहीं, अनुभव रहा है आप कोई कैरेक्टर नहीं बचा है। मतलब वो बहुत डोल्ड्रम में रहते हैं और बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, और बहुत ही मतलब ऑटोक्रेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, जो एकदम जस्टिफाइड नहीं है, जुडिशियस वे में नहीं करते हैं चीज़ों को। तो ये इस वजह से क्या हो रहा है ना कि चीज़ें बहुत बिखरी हुई नज़र आती हैं। आप कुछ भी प्रेडिक्ट कीजिएगा वो गलत हो जाएगा, समझ गए। एक दूसरी बात, फिर भी अगर मान लीजिए कि एक सामान्य ट्रेंड को देखें हम लोग, तो कभी भी अगर एक बार एग्जाम कैंसिल हो गया, खास करके जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है, तो वो कम से कम 2 महीना 3 महीना खींच जाता है। अगर मान लीजिए कि 2 से 3 महीने? हाँ, अगर एंट्रेंस एग्जाम में है, एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम है, तो वो विद इन मंथ करते हैं लोग उसको, जैसे नीट का देखिए, क्योंकि उनको सेशन पकड़ना रहता है। लेकिन रिक्रूटमेंट एग्जाम में कोई सेशन पकड़ने की वाली ऐसी बात नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति में वो 2-3 महीना खींच जाता है, समझ गए। अभी एडीओ के एग्जाम के कैंसिल हुए कितना दिन हो गया? जी, लगभग लगभग अब एडीओ के एग्जाम को 2-3 महीना तो हो गया ना, तो अभी तक तो नहीं हुआ ना, अभी तो डेट भी नहीं आया है। तो उस तरह से मान लीजिए देखें, बीपीएससी भी तो कम से कम 2-3 महीना तो मान ही लीजिए, ठीक है। दो लेकिन तीन महीना 72वीं का एग्जाम अब नहीं होने जा रहा है। ये तो मैं क्या बोला कि सबसे पहला लाइन में इसलिए मैं बोल दिया हूँ कि अभी का वर्तमान आयोग के बारे में कुछ भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेडिक्ट उनके बारे में कर सकते हैं जिनका कोई कैरेक्टर होता है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं। जैसे कोई व्यक्ति का कैरेक्टर है, तो उनका कोई एक्शन किसी भी मुद्दे पे आप पकड़ पाएंगे कि अगला ये क्या मूव करेगा। लेकिन जब आपको लगे कि इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, तो वैसी कंडीशन में आप कैसे प्रेडिक्ट कीजिएगा, और प्रेडिक्ट कीजिएगा तो सही हो जाएगा, इसका क्या गारंटी है। तो ये समझिए, अगर मान लीजिए अगर कोई भी एक संवेदनशील व्यक्ति होता, तो मान लीजिए कि इस तरह का एक्ट करता ही नहीं। जब मान लीजिए कि जब ये मालूम था बीपीएससी को कि जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग की परीक्षा जो है, वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, वो एक्सटेंड नहीं होगा, क्योंकि उनको जुलाई से सेशन पकड़ना था। डिग्री कॉलेज खोल दिए गए हैं, वहाँ टीचर तुरंत चाहिए, उनके लिए एक सप्ताह भी बहुत भारी पड़ रहा है। तो वैसे कंडीशन में तो ये एक तो दिख रहा था ना भाई, एक लेमन आदमी को भी दिखेगा। आप विद्वान हैं, वहाँ मतलब इतने बड़े अधिकारियों का जमावड़ा है, इतने तंत्र बड़े स्थिति में लगा, बड़े मतलब एक बड़ा तंत्र लगा हुआ है, तो ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये एक साधारण व्यक्ति समझ सकता है भाई। इसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि हमको विद्यार्थियों की बिल्कुल परवाह नहीं है। तभी ऐसा, तब जो ऐसा सोचेगा ना, जो होगा देखा जाएगा, वैसे हल्ला करता है। तो इस तरह का माइंडसेट में जब कोई सोचेगा कि नहीं, अरे उस भीड़ में मेरा बच्चा भी हो सकता है, उस भीड़ में कभी मैं भी हुआ करता था। आज जो विद्यार्थी में, आज जो बीपीएससी में कोई चेयरमैन है, कोई सचिव है, कोई परीक्षा नियंत्रक है, क्या कभी विद्यार्थी नहीं रहे हैं वो? क्या कमीशन नहीं दिए हैं क्या वो? क्या वो रिजल्ट में देरी का क्या मतलब धक धक होता है? और एग्जाम जब इस तरह से एक्सटेंड हो जाता है, या एग्जाम मतलब पोस्टपोन हो जाता है, प्रीपोन हो जाता है, तो उसमें उसका जो घबराहट, बेचैनी, उसका जो मतलब टेंशन है, वो उसको नहीं झेले हैं वो। जब उसको नहीं उसको झेले हैं, उस जगह से होके आए हैं, तो उसको एड्रेस क्यों नहीं करना चाहते हैं कोई? ये यही है मतलब जो कम पैशनेट हम एक शब्द यूज करते हैं, सिंपैथी यूज करते हैं, कंसिडरेशन शब्द यूज करते हैं, संवेदना शब्द यूज करते हैं, तो यही सब ना है। ये सब खत्म हो गया है, तब जाके हम लोग अब जो एक व्यवस्थापक हो गए तो हम कुछ भी करने लग जाएंगे।
तो आपने सुना कि किस कदर सर ने बीपीएससी की मनमानी, हठधर्मी और छात्र हित को नहीं ध्यान दे रहे हैं, अपने मिजाज से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं समझना है। इस मुद्दे पर सर ने अपनी बातें रखी है। देखते रहिए खबर पॉइंट। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे हमें फॉलो कर लें। धन्यवाद।